We are going to start with Indian National Congress. Indian National Congress जो है it is rightly to be entitled as first political party in subcontinent. अगर हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के हवाले से एक्सप्लोर करें तो इसको ये सेहरा भी जाता है या ये क्रेडिट भी दिया जाता है कि ये वो ऑर्गेनाइजेशंस थी जिसने हिंदुस्तान की तारीख में इंडियन नेशनलिज्म को प्रमोट किया. वर्चुअली इट प्रमोटेड इंडियन नेशनलिज्म. हिंदुस्तान के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जब इक्तदार जो है वो बराह रास्त चला जाता है क्वीन विक्टोरिया के हाथ में, तो उस वक्त ये जरूरत महसूस की गई कि शायद मतलब जो है वो यहां पर अब चूंकि कॉलोनियल मास्टर्स आ गए हैं तो वो शायद उस तरह से हमें मतलब अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने का मौका ना दे. बहरहाल जो इंडियन ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता और द बम्बई एसोसिएशन एंड द मद्रास नेटिव एसोसिएशन जो थी वो प्रेसिडेंसी टाउन्स के अंदर काम तो कर रही थी, लेकिन ये जो एसोसिएशंस थी ये उस तरह से कंप्रीहेंसिव नेचर की हामिल नहीं जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी हो सकती. 1883 में एल्बर्ट बिल was moved और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मतलब जो एल्बर्ट बिल था इससे जो है यूरोपियन के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई जिससे यूरोपियन ने ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया और नतीजतन हिंदुस्तान के अंदर इस बिल को वापस लेना पड़ा. तो जिसके नतीजे में अठारह में यूरोपियंस और नेटिव्स के दरमियान जो एक तरह से जो ब्रीच थी, जो रिफ्ट थी, वो ज्यादा गहरी थी. अगस्त 1884 में हेनरी बेवरेजेस ने ये कहा कि इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा इट्स गेटिंग वेरी अनप्लेजेंट विद द स्ट्राइक, कि यहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट है इसकी वजह से ये यहाँ पे मतलब जो है वो आप उस तरह से ये प्लेजेंट नहीं है, ये काफी अनप्लेजेंट होता जा रहा है. इस बिल ने स्टूडेंट्स कम्युनिटी को रॉक किया और आप कह सकते हैं कि फ्रेंजी जो है वो सामने नजर आई और इंग्लिश लोग जो हैं
make the editor of Englishman fear from the Raj. एल्बर्ट कंट्रोवर्सी ने हिंदुस्तानी लोगों को भी रास्ता दिखाया कि किस तरह से हुकूमत से अपनी डिमांड मनवाई जा सकती, यानी हुकूमत को अगर दबाना हो तो वो किस तरह से दबाया जा सकता है। तो उस वक्त ये प्लान सामने आया कि आईएनसी जो है वो बनाई जाए, या एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए जो यहां के लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। इसकी जो दूसरी डायमेंशन हमें नजर आती है, या जिस डायमेंशन को हम फर्दर मतलब एंगेज कर सकते हैं, वो ये भी है कि 1857 में जहां ब्रिटिशर्स ये समझते थे कि हिंदुस्तान के अंदर जो बगावत के जज्बात हैं वो बागियों की वजह से हैं, वहां सैयद अहमद खान साहब ने रसाला असबाबे बगावत हिंद के जरिए उनको ये रियलाइज करवाने की कोशिश की कि यहां पर जो बगावत है उसमें काफी हद तक ईस्ट इंडिया कंपनी और उसकी पॉलिसीज भी जिम्मेदार, लिहाजा ये जरूरी था कि अवाम की नब्ज को जानने के लिए, उनके जो इनर मोस्ट जो फीलिंग्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए देयर वॉज नीड ऑफ अ सेफ्टी वॉल। जिस तरह से जो नो वेरी वेल के प्रेशर कुकर के ऊपर एक सेफ्टी वॉल्व मौजूद होता है, तो एक सेफ्टी वॉल्व की जरूरत थी ताकि जिसके जरिए वो अपने जो यू कैन से जो इनर मोस्ट फीलिंग्स हैं उसको वो बाहर निकाल सके। तो आईएनसी का जो आइडिया था वो एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर जो कि बंगाल सिविल सर्विस से जिसका ताल्लुक था, एलन ऑक्टेविन ह्यूम, ये उसके माइंड में पहली मर्तबा आया। एंड ही वाज द मैन who basically you can say initiated the idea of Indian National Congress। अब इसमें भी कुछ राय मौजूद हैं और उसमें एक बहुत बड़ी जो डोमिनेंट राय है वो ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये बुनियादी तौर पर अंग्रेज सरकार की तरफ से ही इनिशिएट किया गया आइडिया था, जिसमें एलन ऑक्टेविन ह्यूम को मतलब ये कहा गया कि वो इस आइडिया को इनिशिएट करे, इस आइडिया को मतलब जो है वो लॉन्च करे। तो इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट जो बुनियादी तौर पर 1857 में हमें नजर आई, उस नेशनलिज्म को एक हद तक मतलब जो है वो प्रमोट मिलता है इसी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से। क्यों, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत बड़ा वेलविशर नजर आता है ब्रिटिश राज का, और बंगाल सिविल सर्विस से उसका रेजिग्नेशन जो है वो हरगिज ऐसा नहीं था कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर बिल्कुल डिस्ट्रस्ट करता। रादर आईएनसी बनाने का जो पर्पस था उसने बुनियादी तौर पर क्वीन विक्टोरिया और ब्रिटिश राज के एम्पायर को एक तरह से एम्पावर ही किया। सो ह्यूम at the end of 1878
जब वो सिविल सर्विस में था, तो वो पॉलिटिकल अनरेस्ट को ऑब्जर्व कर रहा था। चूंकि हिंदुस्तान के अंदर इकोनॉमिक अनरेस्ट मौजूद था, डिप्रेशन था, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कॉन्स्पिरेसीज थी, और ये बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन उभर के सामने आ रही थी कि जिससे लग रहा था कि शायद हिंदुस्तान के अंदर एक और बगावत सामने आ जाए। सो उसने उन वेज और मीन्स को प्रोवाइड करने की ठानी जिससे इंडियंस को अपॉर्चुनिटी दी जाए, जिससे वो अपनी फीलिंग्स, सम सप्रेस्ड एम्बिशंस और अनरियलाइज्ड एस्पिरेशंस, जो कि गवर्नमेंट जिसको रियलाइज नहीं करती, वो जो है वो बतला सके, ताकि उनके जेब में किसी किस्म का कोई सीक्रेट प्लॉट जो है वो ना जो है वो पनप सके। सो ह्यूम के माइंड में ये आइडिया जो है, जिसमें अहम तीन किरदार मैं जिसका तज़किरा पहले कर चुका हूं, द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, रसाला सबाब बगावत हिंद, जिसकी आपने 500 से ज्यादा कापियां जो है वो इंडियन पार्लियामेंट को भिजवाई थी। और ये एलन ऑक्टेविन ह्यूम ने साहबजादा अफ्ताब अहमद खान को ये बात खुद कही कि ये पॉलिटिकल पार्टी बनाने का कॉन्सेप्ट कहां से आया। बहरहाल अपनी पोस्ट से रिजाइन करने के बाद ह्यूम ने अपने आइडिया को कंक्रीट शेप देने के लिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स को 1 मार्च 1883 को एक खत लिखा और उनको ये कहा कि वो इस चीज को अपने जो सेल्फ इंटरेस्ट है, सेल्फ एंग्रेडाइजमेंट जो है, वो तरक कर दें और मुल्क के लिए पैट्रियोटिज्म और सेल्फलेसनेस जो है वो उसका इजहार करें। ह्यूम असल में एक ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म देना चाहता था, वो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में, जहां पर इंडियन ओपनली डिस्कस कर सकें और डेलिबरेटली अपने प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम्स को और कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकें, ताकि एक वेलफेयर डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो पनप सके। और उसने जो है वो सजेस्ट किया कि जो गवर्नर है ऑफ द प्रोविंस, उसको मतलब जो है वो इसकी मीटिंग्स को अटेंड करना चाहिए इस फोरम की, ताकि उसका एक क्लोज रिलेशन अवाम के साथ जो है वो बनाया जा सके। असल में इसका, जैसा कि मैं पहले भी बात कर चुका हूं, कि असल पर्पस जो था वो इंपायर को मजबूत करना। तो लॉर्ड डफरन, हु वाज द वाइसराय एट अ टाइम, उसने एक नई डायमेंशन ह्यूम के मतलब इस ब्रेन चाइल्ड को, इस पॉलिटिकल पार्टी को दी, और उसने ये सजेस्ट किया टू ट्रांसफॉर्म हिज प्रपोज्ड ऑर्गेनाइजेशन इनटू अ पॉलिटिकल पार्टी, कि तुम इसको वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ना बनाओ, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा मौजूद है। तो जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों के साथ बात कर रहा था, जब मैंने इसका इंट्रोडक्शन आपके साथ शुरू किया, मैंने आपको कैटेगोरिकली ये कहा कि ह्यूम का जो कॉन्सेप्ट था उसमें बकायदा अंग्रेज सरकार पूरी तरह से इन्वॉल्व, और आप ये अंदाजा भी लगा सकते कि जब लॉर्ड डफरन जो है वो उसको कहता है कि लेट इट बी अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, और इसको क्या होना चाहिए, एज देयर वाज नो हर मजेस्टीज अपोजिशन इन इंडिया, कि हिंदुस्तान के अंदर मलका मुअज्जमा की कोई जो है वो अपोजिशन नहीं है। हिज मजेस्टीज रूल एंड हर मजेस्टीज अपोजिशन, ये बकायदा टर्म जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो कही जाती है। सो यहां हम लोग इस बात को जो है वो ऑब्जर्व करते हैं कि इस तरह से गवर्नमेंट जो है वो
इंडियंस के दिलों में जो रिएक्शन है ये उसको ऑब्जर्व कर सकेंगे और अफेक्टिव मेजर्स जो है वो ले सकेंगे। कांग्रेस, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि इट बिहेव जस्ट लाइक एन सेफ्टी वॉल। सो द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल चैनल फॉर द डिस्चार्ज ऑफ इंडियन फॉर्मेट, इस हवाले से जो मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स जो कंसल्टेशन के हवाले से है वो लॉर्ड डफरन एक्सट्रैक्टेड अ सोलोमन प्रॉमिस फ्रॉम ह्यूम टू कीप इट अ सीक्रेट, कि तुम इसको, मेरी इस बात को सीक्रेट रखोगे जब तक वो हिंदुस्तान में वायसराय की हैसियत से मौजूद है। तो ये कहा जाता है कि ये एक तरह से ट्रेचरस मूव थी जो ब्रिटिश रूल इंडिया की, जिससे वो लोगों के दिलों के भेद जो है वो सही तरह से जान सके। वो इंग्लैंड जाता है और वहां पर जो है इन द कनेक्शन विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आईएनसी और लार्ज नंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, जिसमें जॉन ब्राइट, सर जेम्स कैरेट, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डेलहौजी एंड मैनी मोर जो है वो उसके साथ इस हवाले से डिबेट करते। इंग्लैंड से आने से पहले ह्यूम ने इंडियन टेलीग्राफ यूनियन जो है वो बनाई बॉम्बे में, कि वहां पर जाने से इंग्लैंड जाने से पहले वो यहां पर एक इंडियन टेलीग्राफ यूनियन बना के जाता है ताकि इंडियन पब्लिक ओपिनियन जो है वो सामने आ सके और न्यूज जो है वो ट्रांसमिट की जा सके अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, ताकि ब्रिटिश प्रेस को अंदाजा हो सके कि हिंदुस्तान के अंदर किस तरह के मसाइल। तो इंग्लैंड के अंदर उसके मतलब स्टे के दौरान उसने अपने डिफरेंट एडिटर्स के साथ अपने व्यूज को एक्सप्रेस किया ताकि उनकी सिंपथीज जो है वो हिंदुस्तान के साथ इंगेज हो सके। चूंकि कॉलोनियल रूल था और कॉलोनियल रूल का ये एक तयशुदा असूल होता है कि वो उस तरह से रिलीफ फ्राहम नहीं करते जिस तरह की रिलीफ हम लोग अज्यूम कर रहे होते हैं कि जो है वो दी जाएगी। बहरहाल ह्यूम का जो रिटर्न था फ्रॉम इंग्लैंड was marked by hectic preparations और जो है वो for holding the inaugural session of the Congress जो पूना में 25 से 30 दिसंबर 1885 को हुआ, सॉरी which was to be held, जो होना था माजरा चाहता हूं, लेकिन इसको मुंबई में शिफ्ट किया गया जहां पर WC बैनर्जी इस सेशन को प्रिजाइड किया। फिर गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज on December 28, 1885। इस इनॉग्रेल सेशन में KT तेलंग ने कांग्रेस ऑन बिहाफ ऑफ द कांग्रेस एक रेजोल्यूशन पास की कि एब्सोल्यूट नेसेसिटी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्रोविंशियल काउंसिल्स, यानी कि जहां पर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और प्रोविंशियल काउंसिल्स में तादाद जो है वो बहुत कम है, उस तादाद को जो है वो बढ़ाया जाए। कांग्रेस ने डिमांड किया दैट द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड बी इलेक्टेड, कि ये लोग इलेक्टेड होने चाहिए। सेकेंडली एक डिमांड सामने आई दैट द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन शुड बी साइमल्टेनियसली हेल्ड इन इंग्लैंड एंड इंडिया। इससे पहले आपको ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, जब सैयद अहमद खान साहब की मतलब जो है बॉलीवुड मूवमेंट पढ़ा रहा था या बता रहा था, शेयर कर रहा था कि उस वक्त जो था वो ये नजर आता था कि मतलब यहाँ के लोगों को जो है सिविल सर्विस का इम्तिहान देने के लिए इंग्लैंड जाना पड़ता था। तो ये मुतालबा दो सामने आए कि एक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि मरकज के अंदर थी और दूसरे नंबर पर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उनमें लोगों को बराह रास्त नुमाइंदगी दी जाए